राम राम। आज मैं आपसे अपने व्यक्तिगत विचार शेयर करना चाहता हूँ राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर का जो अभी आप देख रहे हैं उसके बारे में मेरे को किसी पे शक नहीं है, सब पे विश्वास है। मैं किसी पे शक करता भी नहीं हूँ, ना करना चाहता हूँ। गया था मैं, दर्शन करे थे। जो आस्था जितनी होती है, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, इससे ये लगता है कि कहीं कुछ ना कुछ तो है। अदरवाइज़ इतना नहीं हो सकता था। आदमी की कैपेबिलिटीज़ में, आदमी की इंटीग्रिटी पे किसी को कोई हक नहीं है कि उस पर शक कर सके। लेकिन ये भी तो विश्वास नहीं है कि जिसकी इंटीग्रिटी है वो कहीं अपनी इंटीग्रिटी का गलत फ़ायदा ना उठा ले, या समय के अनुसार वो बदल ना जाए। दो चीज़ें होती हैं, पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था, लालच और दबाव। दो चीज़ें ऐसी हैं, लालच और दबाव, जिसमें सब कुछ बदल जाता है। कुल मिला के ये है कि आप कह सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए वो आप सोचिए। आप अपना विवेक काम में लीजिए, अपनी समझदारी काम में लीजिए। मैं क्या करता हूँ वो मुझे पता है, और मैं क्या करूँगा वो मुझे पता है। लेकिन ये पक्का है कि हम वहाँ जो भी चढ़ा रहे हैं, आस्था से चढ़ा रहे हैं, भगवान तक तो नहीं पहुँच रहा है। जिनको हम रेस्पेक्ट देते हैं, जिनको हम रेस्पेक्टफुली देखते हैं, ये सब उन्हीं के अंदर रह रहा है और वो इसको यूज़ कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली ये भी सही है कि यदि हम दान नहीं देंगे तो इस तरीके से जो मंदिर बन रहे हैं, मंदिर खड़े हो रहे हैं, ये कैसे खड़े होंगे, कैसे बनेंगे, कैसे हमारी स्टैंडिंग रहेगी समाज में। ये सारी चीज़ें सोचने की हैं, आपको भी सोचना है। खाली इसलिए दान ना दें कि एक आपका नाम हो जाए कि मैंने इतना दान दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ख़ास बात यह है कि आस्था कितनी रखनी है, कितना हमें समय के हिसाब से चलना है। बाकी ये भी सोचने की बात है कि जो लोग उसके अंदर शामिल हैं, जो लोग लगे हुए हैं, वो ये सब क्यों कर रहे हैं। ये उनकी आस्था ना हो के ऐसा लगता है उनका प्रोफेशन है, उनका बिजनेस हो गया है। इन सब चीज़ों के बीच में जो अंतर है वो हमें सोचना पड़ेगा कि इस अंतर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम मंदिर ना जाएं, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम कुछ ना चढ़ाएं। लेकिन फिर भी हम सोच तो सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या चढ़ा रहे हैं, और उनको हम देखें। ये तो मैंने भी बहुत देखा है कि मंदिरों में हम जाते हैं, हम उनको विशेष रिस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं, ये मान के चलते हैं कि वो भी भगवान के ही बंदे हैं, भगवान के रूप हैं, और उनकी जो हम जो बात करेंगे वो भगवान तक पहुंच जाएगी। लेकिन इन सब चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। आप जिनको रेस्पेक्टफुली देखते हैं, बाहर निकल के देखते हैं कि वही मुंह में जर्दा दबाए हुए, जिनसे आवाज़ नहीं निकल रही है और चल रहे हैं। बोतल की, शराब की सारी चीज़ें आप देख चुके हैं, आप सुन चुके हैं। बहुत कुछ है, मैं कोई आंकड़े नहीं दे रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। लेकिन बस यही है कि आपकी आस्था आपके ऊपर है, किस तरीके से आप करते हैं। और मेरे ये अपने निजी विचार हैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को आहत करूं या नुकसान पहुंचाऊं। किसी की भावना इससे आहत होती है तो मुझे माफ़ कर दें, इतना तो मेरा भी अधिकार है कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। और यदि आपको ठीक नहीं लगता है तो आप मेरे को माफ़ करें। थैंक यू वेरी मच।